9 मई की बगावत रियासत फौज और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत थी। पीटीआई के जिन लोगों ने इस हरकत में हिस्सा नहीं लिया उन पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जियो न्यूज के लिए हामिद मीर को इंटरव्यू। कहा कि इलेक्शन कब होंगे ये सवाल इलेक्शन कमीशन से करें, तारीख का फैसला भी इलेक्शन कमीशन ने करना है। उनकी जाती राय ये है कि इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। नवाज शरीफ आइंदा माह पाकिस्तान आएंगे और कानून का सामना करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में इत्तफाक ना हो सका। आज फिर बैठक लगेगी। ज़राए के मुताबिक राजा रियाज के 3 नामों में से एक नाम चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी का भी है। सादिक संजानी की भी निगरां सेटअप से मुतल्लिक अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म के बाद मौलाना फजलुर रहमान की क़यामगाह पहुँच गए। निगरां वज़ीर आज़म के लिए नामों पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन ने विफाकी सतह पर पोस्टिंग ट्रांसफर पर पाबंदी लगा दी। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत। कहा कि इल्म में आया है कि बड़े पैमाने पर वजारतों और डिवीजन्स में ट्रांसफर पोस्टिंग की मनसूबाबंदी की गई। निगरां हुकूमत के आने तक ऐसे किसी इकदाम से गुरेज किया जाए। वाज़ेह किया कि कौमी असम्बली और विफाकी काबीना तहलील हो चुकी। चेयरमैन पीटीआई ने दावा किया था कि उनसे साइफर गुम हो गया है। अगर साइफर उनसे गुम हो गया था तो गैर मुल्की जरीदे में कैसे छप गया? चेयरमैन पीटीआई संगीन जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साइफर के नए तनाज़े पर चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े, झूठा करार दे दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म हो या कोई और, वो साइफर पढ़ सकता है, साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन चेयरमैन पीटीआई खिलाफ कानून साइफर साथ ले गए और फिर गुम भी कर दिया। साइफर से मुतल्लिक स्टोरी में सोर्स से मुतल्लिक उल्टा कहा जा रहा है। किसी निचले दर्जे के सोर्स को साइफर तक रसाई नहीं मिल सकती। ये एक मन घड़त कहानी लग रही है। साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा हिना रबानी खर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि हकीकत ये है कि सिर्फ एक साइफर गुम हुआ, जो चेयरमैन पीटीआई ने खुद कहा कि उनसे गुम हुआ। स्टोरी लिखने वाला कह रहा है कि मुझे नहीं पता डॉक्यूमेंट सही है या गलत। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ वापस लंदन पहुंच गए। 1.5 माह से ज़ायद अरसा अमारात और सऊदी अरब में गुजारा। 3 यूरोपीय मुल्कों का भी दौरा किया। शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से आइंदा चंद रोज़ में मुलाकात तय। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के मुजव्वज़ा प्लान पर भी बात होगी। लाहौर के इलाके कोट लखपत में फार्मेसी में डकैती। सीसीटीवी वीडियो में 2 डाकुओं को अंदर दाखिल होते, खातून को यरगमाल बनाते और कैश काउंटर लूटते देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि तहकीकात जारी है, मुकदमा जल्द दर्ज कर लिया जाएगा। चीचावतनी में 7 साल की बच्ची से मुबैना ज़्यादती मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई होगी। मुतासरा बच्ची के अहले खाना का मुलजिम के घर वालों की जानिब से सुलह के लिए दबाव डाले जाने का इल्ज़ाम। खुशाब में लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, मुकदमा दर्ज, एक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने 3 साथियों के साथ मिलकर ज़्यादती की। 26 जुलाई को मुलजिमान ने ज़्यादती की वीडियो वायरल कर दी थी। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दाखिल बरखली में शादी की तकरीब में दूल्हे की हवाई फायरिंग, दूल्हे के 3 भतीजे जाँ भाग, 2 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की अटक जेल में अपने शौहर से मुलाकात। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनकी अहलिया की मुलाकात 1 घंटा जारी रही। तहरीक इंसाफ के वकला को मुलाकात से रोक दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल भेजने का फैसला उनका नहीं, अटक जेल में वो भी रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हामिद मीर को इंटरव्यू। कहा कि जब वो जेल में गए तो चेयरमैन पीटीआई खुद लाहौर आए और उनके सामने शहजाद अकबर ने एक ऑफिसर को हुक्म दिया कि शहबाज शरीफ की कमर में दर्द है, उसे ज़मीन पर सुलाना है, उसे खाना भी कैदियों का देना है। वो 2 दिन ज़मीन पर सोते रहे। तीसरे दिन अदालत ने ऑर्डर दिया कि ये अंडर ट्रायल मुलजिम है, इसे बिस्तर, घर से खाना और कपड़ों का पूरा हक है।
चेयरमैन पीटीआई ने उनकी कमर तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भिजवा दिए। अदालत ने फैसला 19 जून को महफूज किया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की थी। वफाकी दारुल-हुकूमत में तेज हवाओं के साथ बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त और बिलबोर्ड्स गिर गए। शक्करगढ़ और गिरदोनवा में बारिश, मौसम खुशगवार। ईरान ने अमेरिका के 5 शहरियों को रिहा कर दिया। रिहा किए गए अमेरिकी शहरी अभी घरों पर नजरबंद हैं। अमेरिकी शहरियों को वतन वापस लाने के लिए बातचीत जारी है। अमेरिकियों को ईरान छोड़ने की इजाज़त ईरान के $6 अरब गैर मुंजमद होने से मशरूत है। मुआहदे के तहत जेल में बंद कई ईरानियों को भी रिहा किया जाएगा। अमेरिका की रियासत हवाई में आग लगने से हलाक अफराद की तादाद 36 हो गई। 250 से जायद घर और इमारतें तबाह। तूफानी हवाओं की वजह से आग बुझाने में शदीद मुश्किलात के सबब तबाही न रोकी जा सकी। जंगलात में लगी आग से तारीखी सियाहती मकाम लेहायना जलकर तबाह हो गया। और टेलीविजन की दुनिया के ऑस्कर्स कहलाए जाने वाले एमी अवार्ड्स की तकरीब 75 साल में पहली बार नवा बरस मुनक्किद नहीं होगी। एमी अवार्ड्स की तकरीब 18 सितंबर को मुनक्किद होना थी, जो अब 6 और 7 जनवरी 2024 को मुनक्किद होगी। अवार्ड तकरीब आगे बढ़ाने की वजह हॉलीवुड में मुसन्निफीन और अदाकारों की हड़ताल है।